आज हम जिस स्टॉक के बारे में देखने वाले हैं उसका नाम है L&T फाइनेंस। और ये फाइनेंस, रेंटल और लीजिंग के सेक्टर पे आता है। अगर आप बोलना चाहो सेक्टर पे, तो हम स्विंग ट्रेडिंग करते तो उसको हम पहले मंथली टाइम फ्रेम पे देखेंगे, फिर वीकली पे देखेंगे, फिर डेली पे देखेंगे। तो मंथली पे क्या देख सकते हैं, यहाँ पे ऐसे ट्रेंड रिवर्स कर रहा है। तो फिर हमने देख लिया मंथली पे कोई ट्रेंड रिवर्स कर रहा था, हम वीक पे आएंगे। अब हमने इसका पहले से इसका रिसेंट लो मार्क कर लिया था, तो उसका हम रिसेंट हाई मार्क करेंगे। तो रिसेंट हाई, ये रिसेंट हाई हमारे ग्रीन कैंडल हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक का मार्क करते हैं। तो ये हमारा डिमांड, ये हमारा सप्लाई जोन हो गया, ये हमारा डिमांड जोन हो गया। तो इसमें हम रिट्रेसमेंट पॉइंट ढूंढेंगे। रिट्रेसमेंट पॉइंट यहाँ की जो, तो इसमें रिट्रेसमेंट पॉइंट ढूंढने के लिए हम फिबोनाची लगाना पड़ेगा। हम इस सप्लाई जोन से लेकर इस डिमांड जोन तक का मैं इसको मार्क करेंगे। फिर हमारा 0.5 से लेकर 0.6 होता है, इसका गोल्डन जोन होता है। हम 0.5 में इसको मार्क कर लेंगे। तो वीक पे तो AVCP फॉर्म हुआ था, लेकिन डेली पे AVCP फॉर्म नहीं हो रहा है इस पर। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं इसका कंसोलिडेशन के ऊपर की एंट्री यहाँ पे ली हुआ थी वो हमने, तो यहाँ से यहाँ तक हम वो इन्हें कैप्चर करते हैं। अगर ये पे सप्लाई जोन को ब्रेक करता है तो ये अपने ऑल टाइम हाई को टेस्ट करेगा, और उसका ऑल टाइम हाई आपका आता है 199 का ऑल टाइम हाई। तो उन्होंने ऑल टाइम हाई को टेस्ट कर चुका और उसको टेस्ट कर पास कर चुका, उसको ब्रेक भी कर चुका अपने ऑल टाइम हाई को 206 पे। इसमें हम मान लो सेलिंग हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो हम उसमें कंफर्म कैसे हो कि इसमें सेलिंग होगी या नहीं होगी, क्योंकि वो स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे है अभी। कि इसमें सेलिंग होगी या नहीं होगी, हम उसको पता करने के लिए हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। बेसिक फंडामेंटल आप यहाँ पे देख सकते हो, अर्निंग पर शेयर का 2.5 था और दिसंबर वाले क्वार्टर पे, और मार्च वाले क्वार्टर पे भी 2.5 का सेम है। YOY -2 था, इस बार 15% से बढ़ चुका है। अब पिछली बार सेल्स था इनका 41,079, इस बार का सेल्स हो गया इनका कम होकर घट के 32.4 करोड़ CR का सेल हो चुका है। रिटर्न इक्विटी इनका सितंबर वाले क्वार्टर से सेम है। OPM इनका घट चुका है। हमने इसका बेसिक फंडामेंटल लिया, उसमें देखेंगे स्टॉक ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है, या तो पर अपने रियल वैल्यू पे है स्टॉक। हम यहाँ पे देख सकते हैं स्टॉक का अगर रोस्ट केस देखे तो हम स्टॉक ओवर वैल्यूड है बाई 6%, 215। तो अभी स्टॉक 206 पे है, तो इसमें बाइंग हो सकती है अभी। और उसका बेस्ट केस देखे तो 243, और इसका बेस्ट केस देखें हम लॉन्ग टर्म के लिए तो 278। मतलब स्टॉक ओवर वैल्यू है 27% से। अब यहाँ पे देखो तो अब यहाँ स्टॉक अभी अंडर वैल्यूड है। अभी करेंट में अब देखो तो 203 का इसका प्राइस है, मतलब 206 इसका प्राइस है, उसके रियल वैल्यू आती है 433 की। हम 1 ईयर में देखें इसका तो अब इसका फंडामेंटल देख लो, बेसिक फंडामेंटल तो देखो यहाँ पे हम उसका 1 में देखेंगे, इस पे देखो ग्रोथ आ ही रहा है, इसमें थोड़ा सेलिंग हो रही है अभी। इसका प्राइस देखो 203, डिविडेंड सेफ्टी इसका अनसेफ है, बायबैक यील्ड इसका जो माइनस पे है, प्राइस टारगेट -7% से डाउन है, रेवेन्यू फोरकास्ट नॉट एप्लीकेबल। अब इनका रेवेन्यू देखो तो इनका रेवेन्यू 1 बिलियन का है, 3.1 था, 1.38 बिलियन का है इनका रेवेन्यू। इनका ऑपरेटिव इनकम है 105 बिलियन, इनका नेट इनकम है 22.7 बिलियन एनुअली देख लो उस बार का। तो इनका रेवेन्यू 8% से बढ़ चुका है, ऑपरेटिंग इनकम इनका 4% से बढ़ चुका है, नेट इनकम इनका 52% से बढ़ चुका है, अर्निंग पर शेयर इनका 52% से बढ़ चुका है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो इनका 23% से बढ़ चुका है, फ्री कैश फ्लो इनका। बैलेंस शीट डिकम्पोजिशन देख लो तो इनका एसेट्स 1 ट्रिलियन का है, लाइबिलिटीज इनका 7.88 बिलियन का है, करेंट लाइबिलिटीज की 11.7 बिलियन है, अकाउंट पेएबल इनका 7.8 है, अदर करंट लाइबिलिटीज 1.9 बिलियन है। एसेट्स पे देखो तो इनका करंट एसेट है 105.6 बिलियन, बाकी कैश एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है इनके 9.85 बिलियन, रिसीवेबल्स इनके 7.2% 7.2 बिलियन, नॉन करेंट एसेट है इनके 9.03 बिलियन।
और टोटल एसिड आते हैं इनके जो होते हैं 1.01 मल्टीपल है। हमने इसका बेसिक टेक्निकल तो देख लिया, मतलब बेसिक फंडामेंटल पे देख लिया। अब यहाँ पे देखो उनका रेवेन्यू आता कहाँ से। तुम यहाँ पे देख सकते हैं रिटेलर बिजनेस, मतलब रिटेलर को ज़्यादा लोन देते हैं ये। और बैंक का प्रोडक्ट क्या होता है, कोई फाइनेंस कंपनी का प्रोडक्ट हो जाएगा जैसे लोन, अकाउंट ओपनिंग, या तो फिर इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा पैसा कमाना, या तो वही बोले लोन। सबसे बेस्ट बोलो तो लोन होता है बैंक का प्रोडक्ट, और एक तो इंटरेस्ट रेट, और बाकी सब जो होते हैं बैंक का जैसे अकाउंट ओपनिंग वगैरह बोल लो। तो रिटेलर बिजनेस पे ज़्यादा दिया है। होलसेल बिजनेस में इन्होंने 11.8% है, और अदर्स में इनका है 1.9%। और लोन बैकअप रूरल बिजनेस में देख लो, गाँव के शेयर मतलब उसके देख लो तो रूरल गोल्ड लोन जिनका 63.4% का, और फार्म के ऊपर जो ट्रैक्टर वगैरह बाकी जो काम फार्म में काम आता है वो 36.6% का लोन दिया उन्होंने। और रियल इस्टेट पे आप देख लो, हाउसिंग बिजनेस में लोन बैकअप तो इनका प्रॉपर्टी है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है LPA 21.8% हुआ है, और रियल इस्टेट फाइनेंस इनका 4.5% हुआ है, और होम लोन सबसे ज़्यादा है इसमें 73.7%। अब इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस देख लोगे, इनका इंफ्रा डेप्ट फंड आता है IDF 6.6% का, और इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस आता है 93.4%। और तो इसका आप प्राइस देख सकते हो तो 85 पे इसका प्राइस नहीं रहेगा, 75 के तो होता, या तो ये लाइन ब्लू होता तो ये स्टॉक के पास पावर रहता है कि बड़े बड़े कैंडल की फॉर्मेशन कर सके। बड़े बड़े कैंडल आप देख लो, यहाँ पे देखो बाई कैंडल, यहाँ पे देखो बड़ा बाई कैंडल, यहाँ पे देख लो बड़ा बाइंग कैंडल, यहाँ पे देख लो बड़ा बाइंग कैंडल। आपको अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो अब आपको यहाँ पे दिखा दूंगा। ये तो बड़ा सेलिंग कैंडल, ये बड़ा सेलिंग कैंडल, ये बड़ा सेलिंग कैंडल, ये बड़ा सेलिंग कैंडल, ये बड़ा सेलिंग कैंडल, देखो बड़ा सेलिंग कैंडल। यहाँ पे देख सकते हो बड़ा बाइंग कैंडल दिए थे, मतलब बाइंग कैंडल देखो यहाँ पे बड़ा बड़ा बाइंग कैंडल जो बड़ा बन रहा है, यहाँ पे बड़ा बाइंग कैंडल लेके यहाँ हो गया। तो इसका बेसिक आप खुद से पढ़ लेना मार्केटमेंट की वेबसाइट पे जाके, आपके लिए वो बेटर रहेगा, क्योंकि आप खुद से सीखोगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। आप डिपेंडेंट रहोगे एक वीडियो पे, यूट्यूब वीडियो के ऊपर। बाकी इसके मेरे सिल्वर देख लो कौन कौन है, लेंसर एंड टर्बो लिमिटेड, मतलब इन्हीं की पेरेंट कंपनी बोल लो तो लेंसर एंड टर्बो कंपनी। इसमें प्रमोटर्स की एंट्री देखो आप तो घट चुकी है हल्की सी, 1 पॉइंट घटी इसमें। ये म्यूचुअल फंड्स की एंट्री बढ़ चुकी है, इंश्योरेंस कंपनी की एंट्री इसमें बढ़ चुकी है, फर्म प्रॉपर्टीज की एंट्री इसमें बढ़ चुकी है। अब इंडिविजुअल इन्वेस्टर की एंट्री कम हो रही है, और FIS की एंट्री, प्रमोटर्स की एंट्री बढ़ रही है, जैसे म्यूचुअल फंड्स की, इंश्योरेंस कंपनी की। तो स्टॉक में आगे रख के कुछ ना कुछ तो ग्रोथ आने वाला है, आने वाले 3 महीने 6 महीने, या तो कुछ स्टॉक में गुड न्यूज़ आने वाला है, या तो कंपनी को नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दे, या तो स्टॉक में कुछ अच्छा कंपनी में ग्रोथ आने वाला है, या तो कुछ डायरेक्टर वगैरह चेंज होने होता है कंपनी का। तो इसी चलते इंडिविजुअल इन्वेस्टर की जैसे हमारे रिटेलर्स की एंट्री कम होती है और FIS की एंट्री बढ़ जाती है वहाँ पे, ताकि वो ज़्यादा अपना प्रॉफिट निकाल सके कम दाम पे खरीद के। इंडिविजुअल इन्वेस्टर को ज़्यादा दाम पे खरीद के वो बेच के अपना प्रॉफिट निकाल लेंगे। फिर जब प्राइस नीचे आ जाएगा तो हैवी बाइंग करेंगे वो, इससे स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा, और स्टॉक में अगर कोई न्यूज़ अच्छी आएगी तो स्टॉक में और आदमी मतलब और लोग खरीदेंगे उसको, तो फिर उसी को सेल करके अपना प्रॉफिट निकाल लेंगे। अब इसका बेसिक एनुअल देख लो, क्वार्टर देख लो, आप वीडियो वॉच करके पढ़ सकते हो, तो मार्केट छोड़ के वेबसाइट पे चले जाना, पढ़ लेना वहाँ से। फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ सकते हो यहाँ पे, क्वार्टरली इनकम पढ़ सकते हो, स्टेटमेंट, बैलेंस शीट पढ़ सकते हो, कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ सकते हो, और जो है पे देख सकते हो उसका नेक्स्ट टूर्नामेंट का फोरकास्ट कहाँ तक आता है। अगर इसका वर्स्ट केस रहा तो 150 का, अगर इसका थोड़ा बेस केस रहा तो 171 का, मतलब 177 का, और इसका जो बेस्ट केस रहा तो 200 का। इसमें बाइंग की रेटिंग 2 है और सेलिंग की रेटिंग 1 है, मतलब उसमें बाइंग सेलिंग ऑर्डर अच्छे है, मतलब अच्छे खासे है। बाइंग की एंट्री वो है, सेलिंग की ऑर्डर 1 है, मतलब उसमें सही अच्छा खासा बोलो तो है। इसमें इसका ESP घट चुका है, लेकिन अगर प्रोजेक्टेड था इसका 10 पॉइंट तो उसमें घट चुका है, लेकिन ये फोरकास्ट है, अभी ये कंफर्मेशन है नहीं कि फ्यूचर किसने देखा है। बाकी आप रिपोर्ट वगैरह पढ़ सकते हो, तो मोती वगैरह कोई सिक्योरिटीज़ की रिपोर्ट यहाँ पे देख सकते हो बाई। बाकी आप रिपोर्ट खुद से पढ़ लो, के लिए बेटर रहेगा। आप रिपोर्ट डाउनलोड करो, ChatGPT पे जाओ, ChatGPT को समराइज़ करने को रिपोर्ट, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा वो।
और जो आपके पास टाइम है वो खुद से पढ़ सकते हो। तो अब यहाँ पे देखो मार्केट शेयर इसका है कितना, इक्विटी पे 2.87% है, फार्म इक्विपमेंट में 15% है, हाउसिंग लोन में 0.15% है, रूरल फार्म इक्विपमेंट में 13% है, म्यूचुअल फंड्स में इनका 3% है। म्यूचुअल फंड मार्केट शेयर में इनका है, और इसका लास्ट डिविडेंड था मई 27 का, इसी साल पे दिया इन्हें डिविडेंड कंसोलिडेशन में। बाकी इसके सप्लायर है न्यूक्लियर सॉल्ट एक्सपोर्ट लिमिटेड, अब उनका भी स्टॉक देख सकते हो। तो अब उसमें उनका पीयर कंपेरिजन देख सकते हो कि उसी सेम सेक्टर पे, उसी सेम सेक्टर या तो बोलो तो उसी सेम जिसके कंपेटिटर्स है कौन कौन से स्टॉक, उसके कंपेटिटिव स्टॉक का आप स्टॉक उनका टेक्निकल कर लो, फंडामेंटल कर लो। तो उनका टेक्निकल फंडामेंटल करके आप अगर आपको आपके पोर्टफोलियो को सूट करता है तो उसको आप बाई सेल कर सकते हो। कोशिश करना बाई करने है, वो सेल करने में आपको इतना फ़ायदा तो होता नहीं है। सेल करने में अगर कोई फेल हो जाता है ब्रेकआउट तो आप फंस जाते हो, आप कैपिटल ज़्यादा जाता है। तो जितने भी स्टॉक यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहे हैं या तो आप अलग से निकाल लेना, जिसको पेड कंपेरिजन में आते हैं सेक्टर कहते हैं, उनका टेक्निकल करो, फंडामेंटल करो अपने हिसाब से। और अगर आपका पोर्टफोलियो को मैच करता है, आपको पोर्टफोलियो को अच्छा लगता है स्टॉक, तो आपको पोर्टफोलियो में स्टॉक अपना अच्छा लगता है देखने को, तो आप ऐड कर सकते हो उसको। ये पूरा आपका कॉल है, या आप जैसे लेना चाहो ले सकते हो, ये पूरा आपका कॉल है कि आपको बाई करना है सेल करना है, ये पूरा आप पे डिपेंड करता है। कोई बाई से ये कोई बाइंग सेलिंग वीडियो है नहीं, तो मैं बोल नहीं रहा हूँ कि स्टॉक आप खरीदो। बाकी ये डिपेंड आप पे करता है, आपको लेना है नहीं लेना है, आप पे डिपेंड करता है। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, वहाँ पे ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे कुछ ई बुक्स वहाँ पे डाला हुआ है फ्री, जो कि फ्री है, आप उसको पढ़ सकते हो। आपको स्टॉक मार्केट का थोड़ा बेसिक नॉलेज तो दे देगा अच्छा खासा, कि इन्वेस्टिंग कैसे करते हैं, अगर छोटे कैपिटल को बड़ा कैसे करते हैं, रिस्क टू रिवॉर्ड मैनेजमेंट कैसे करते हैं, बाकी सब आप देख सकते हो वहाँ पे जाके। बाकी टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन, मतलब टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है, आप उसको भी देख सकते हो।